नमस्कार। पीएमसी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन। मेरा नाम है माया त्रिपाठी। आज मैं लेकर आई हूँ योग आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए। आज का हमारा विषय है योग फॉर हेयर हेल्थ। इससे पहले हम कर लेते हैं एक छोटी सी प्रार्थना। उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं और एक प्रार्थना के बाद हम कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ते हुए ओम चैंटिंग का अभ्यास करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। तो सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी ना रहे। हम सभी योगियों को इस भावना के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए। ऐसी भावना के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, आज के विषय की ओर। आज का हमारा विषय है योगा फॉर हेयर हेल्थ, अपने बालों के स्वास्थ्य के लिए योगा। तो बालों का स्वास्थ्य तो तभी ठीक रह सकता है जब ओवरऑल हेल्थ हमारी ठीक हो। जब पूरी तरह से हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे बाल भी स्वस्थ रहेंगे। ज़्यादातर बाल झड़ते हैं और गंजेपन की भी स्थिति आ जाती है। ओवरऑल हेल्थ खराब होने से, मानसिक संतुलन खराब होने से, सर का ग्रोथ, सर की संतुलन, हेडेक, सिर दर्द, इन सब समस्याओं की वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो हमारे शरीर में 85% प्रोटीन और 11% जो पानी का रेशियो होता है, उसको मेंटेन करके हम अपने हेयर के हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। बहुत सारे योगाभ्यास हैं जो बालों के स्वास्थ्य के लिए हम कर सकते हैं और अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, हेयर फॉल को रोक सकते हैं। ज़्यादातर बाल 10, 15, 50 बाल झड़ना डेली तो आम बात है। ये हर किसी के निकलते ही निकलते हैं। समस्या तब लगती है जब गुच्छे गुच्छे आपके बाल पूरे कोम में भर जाते हैं और बहुत सारे बाल आपको नीचे और हाथ में, कंघी में दिखाई देते हैं, तो ये समस्या हो जाती है, समस्या का रूप धारण। बाल झड़ना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाए तो ये समस्या जैसी दिखती है, तो हमें इस पे ध्यान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बालों की सुंदरता ओवरऑल सुंदरता को दिखाती है। अगर हमारे बाल सुंदर स्वस्थ होते हैं तो हम अच्छे दिखते हैं। वैसे पूरी तरह से सुंदरता का मापदंड बाल नहीं होते, लेकिन यदि हमारे बाल हैं तो वो कैसे हेल्दी रहें, हमें कॉन्फिडेंस देते हैं और हमें अच्छा फील कराते हैं। तो अपने इन अच्छा फील कराने वाले अच्छे इन बालों को हम कैसे और अच्छा रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, उनके लिए हम अभ्यास करेंगे। तो एक बहुत ही सरल सा, आसान सा अभ्यास है बालायाम अभ्यास। ऐसे बैठ जाएं, कहीं भी रास्ते में आते जाते, पार्क में, घर में, कार में, कहीं भी बैठ के इसे बड़े ही आराम से हम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता है दोनों हाथों की
उंगलियों को ऐसे फोल्ड करेंगे और नेल्स को ऐसे रगड़ेंगे। स्वामी रामदेव जी ने इसे बताया और सभी ने इसका अभ्यास किया और सभी इसका लाभ उठा रहे हैं। इस तरह से अपने नाखूनों को आपस में घर्षण करेंगे और इससे हमारे बालों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। यदि हम बहुत एजेड हो गए हैं, हमारी एज हो गई है, बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके हैं, तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। एक उम्र के बाद तो बाल सफ़ेद होना आम बात है, होना भी चाहिए और झड़ते भी हैं, लेकिन कम उम्र में बिना किसी कारण के क्यों बाल झड़ते हैं और यदि झड़ रहे हैं तो उनके कारणों पे जाते हुए और इस तरह से बालायाम करते हुए हम अपने बालों के स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। बाल काले भी होते हैं, घने भी होते हैं और झड़ना भी बंद होता है इस अभ्यास से। तो इसे 5 मिनट कर सकते हैं, कम से कम सुबह शाम कर सकते हैं और जब भी टाइम मिले तब कर सकते हैं। इस बालायाम का अभ्यास करें और अपने बालों को ठीक रखें। नेक्स्ट, अपने बालों में समय समय पर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तेल ना लगाने से, बहुत रूखे हो जाने से बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो अपने बालों को रूखा रखें, बिना तेल के रखें, लेकिन सप्ताह में 1 दिन अपने बालों की ऑयलिंग अवश्य करें। बालों में तेल लगाएं, किसी अच्छे तेल को, नारियल का तेल या जो भी आपको पसंद हो तेल लगाएं। यदि आप में कोई समस्या हो, ज़्यादा डैंड्रफ हो, तो नींबू लगा के आप नींबू मिक्स करके लगा सकते हैं। इससे डैंड्रफ की समस्या दूर हो सकती है। डैंड्रफ की वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं, रूखे हो जाते हैं। डैंड्रफ से हमारे चेहरे पे कील मुहासों की भी समस्या पैदा होती है। तो डैंड्रफ से बचना तो बहुत ज़रूरी है। यदि खुश्की ज़्यादा है, ऑयल युक्त का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ऑयली फूड खाएं। जैसे ऑयल का मतलब है देसी घी हमें लेना चाहिए अपने फूड में, देसी घी अवश्य खाना चाहिए, वो भी गाय का देसी घी, जिससे लुब्रिकेशन बनती है और रूखापन कम होता है। लगाने से ज़्यादा खाने पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से रूखापन बढ़ता है, जिससे घुटने में दर्द और लुब्रिकेशन कम होने से और डैंड्रफ बढ़ने से बालों की समस्या, स्किन की समस्याएं होती हैं। तो ऑयलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, सिर में भी और बॉडी में भी। मसाज थेरेपी 99% बीमारियों को हल करने में, दूर करने में हमें हेल्प करती है। तो इस तरह से ऑयलिंग ज़रूर करें। और ऑयलिंग यदि दूसरा ना हो ऑयलिंग करने के लिए, तो अपने हाथों से हमें ऑयल, अपने फिंगर्स में ऑयल लगा के और अपने सिर के अंदर, बालों के अंदर हाथों को डाल के और अपने फिंगर्स को टेढ़ा करके धीरे धीरे ऐसे मसाज अपने पूरे सिर को देना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे पूरा ऑयल अंदर एब्जॉर्ब होता है। थोड़ा सा ज़्यादा सा ऑयल अपने बीच में रख के और अंदर से हाथ डाल के धीरे धीरे मसाज करनी चाहिए हमें। इस मसाज से हमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जो मानसिक शांति देता है और बालों को झड़ने से रोकता है। और बिना ऑयलिंग के हमें शैम्पू नहीं करना चाहिए। शैम्पू से पहले हमें बालों की ऑयलिंग करना अति आवश्यक है, जिसकी वजह से हमारे बाल कम झड़ते हैं। यदि हम रूखे बालों में शैम्पू करते हैं और गीले बालों में कोम करते हैं तो हमारे बहुत सारे बाल झड़ते हैं। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो भी हमारे बाल नहीं झड़ेंगे, हमारे बालों का हेल्थ अच्छा होगा। न्यूट्रिएंट्स तो आवश्यक है, ये संतुलित आहार तो बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, यदि हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं जा पा रहा हो, यदि हम प्रोटीन युक्त डाइट नहीं लेते हैं तो भी हमारे बालों का स्वास्थ्य खराब होता है, बाल रूखे होते हैं, झड़ते हैं और हमारे सिर में भी समस्या पैदा हो जाती है, स्किन में भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो हमें बालायाम का अभ्यास करना चाहिए, सिर में ऑयलिंग करनी चाहिए। और अपने सिर को कैसे करें, अपने सिर को ठोकते हैं। पहले गाँव में सिर को ठोका जाता था, अभी भी थेरेपी जब होती है, हेड मसाज होती है, तो आपको कैसे करना है, यदि कोई और ना हो तो खुद से ही हम कर सकते हैं। ऐसे अपने पूरे ऐसे ठोकते हैं अपने सिर को ऐसे। इससे भी आपका सिर दर्द दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। इस तरह से आप पूरे सिर को अपने ठोकें, कम से कम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट आप ऐसे ऑयल लगा के कर सकते हैं। यदि आप ऑयलिंग नहीं भी करते, आप कभी भी अपने सिर को ऐसे ठोक सकते हैं, जिससे आपके सिर में दर्द नहीं होगा और आपका आप कभी बहुत टायर्ड फील करें और बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद अगर आँखों में थकान महसूस करें तो आप ऐसे अपने सिर को ठोकें, अपने माथे को, अपने सिर को आगे पीछे साइड में पूरा इस तरह से आप मसाज के बाद ऑयलिंग से मसाज करें, ऑयलिंग करें ऑयल से और फिर ऐसे पूरा ठोकें अपने सिर को। अभी आप ठोके मेरे साथ, अभी आप महसूस करेंगे
कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे करें और अभी आप महसूस करके मुझे बताएंगे। ऐसे आप अवश्य अपने सिर पे ठोकें। तो इस तरह से आप थेरेपी कर सकते हैं, अपने सिर को ठोक सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, बालायाम कर सकते हैं। ये तो आराम से कहीं भी बैठे हुए आप डेली कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं तो आपको ये छोटी सी क्रिया करने से ही दूर हो जाती हैं। तो आप इस तरह से इसका अभ्यास करें और अपने डाइट को प्रॉपर तरीके से खाएं और देखें कि इसमें प्रोटीन कितना है। सोया वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा लें, दालें लें। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो पूरी तरह से सोया और मिल्क प्रोडक्ट और दालों से अपने शरीर की प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बालों की समस्याएं दूर होती हैं, स्किन की समस्याएं दूर होती हैं। बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। आपको मन को शांत रखना चाहिए, अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना और बहुत सारा ज़्यादातर भावनाओं के आवेग में आके हम अपनी बीमारियों को बढ़ा लेते हैं। ओवर स्ट्रेस, ये होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा होता तो वैसा होता, इस तरह की थिंकिंग, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल। जब हम बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं, मानसिक बीमारियों से कब ग्रसित होते हैं, जब ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ओवर थिंकिंग को दूर करके भी हम अपने बालों को, अपने सिर और बालों के हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो सब कुछ हम ठीक नहीं कर सकते, सब कुछ अपने हाथों में ना लेके जो हमारे हाथ में है हमें उसे करना चाहिए। बाकी भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, मैं हमेशा कहती हूँ, ईश्वर प्रणिधान योग का जो अंग है, तो ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हम बहुत सारी अपनी समस्याओं को, सारी ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान पे हमें बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे हम अपनी बहुत सारी समस्याओं को ऐसे ही दूर कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान पे ध्यान देते हुए अपने कर्मों को हमें करना चाहिए। तो इस तरह से अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें, मसाज करें, योगाभ्यास करें और अपनी सोच अच्छी रखें और हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, तनाव से दूर रहें। तनाव हमें उतना ही लेना चाहिए जैसे कि पॉजिटिव वे में, कि हमें कोई काम करना है तो उसको करने के लिए जो उपाय करने हैं, जो काम करने हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि चिंता करके बीमारी को बढ़ाना चाहिए। तो चिंता से दूर रहते हुए, स्ट्रेस को दूर रहते हुए हम अपने बालों की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रेस से दूर रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते रहें। दूसरों को खुश देख के खुश हों, दूसरों को दुखी देख के उनकी मदद करने की कोशिश करें। इस तरह से अपनी भावनाओं को उन्नत करके, अच्छी भावनाओं को रखते हुए हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और अभ्यास करें। अभ्यास के साथ सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत ज़रूरी है। अपने, जैसे मैंने हर एपिसोड में बताती हूँ कि सिर से लेकर पैर तक अपने सभी अंगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम तो हर दिन हमें करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे, हम कोई कठिन अभ्यास या कोई आसन नहीं कर सकते और हम स्वस्थ नहीं रह सकते। यदि हम सारे सूक्ष्म व्यायाम और थोड़े से प्राणायाम भी प्रतिदिन करें तो हम अपनी 99% बीमारियों को ऐसे ही दूर कर सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न चित्त जीवन बिता सकते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में सिर का व्यायाम, अपने सिर को घुमाना लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपने हाथों को, फिंगर्स को खोलना बंद करना, अपने रिस्ट को अप एंड डाउन गोल गोल घुमाना दोनों साइड से, श्वास अंदर भरते हुए स्कैपुलास को पीछे मिलाना और छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करना। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। श्वासों के साथ सूक्ष्म व्यायाम, इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। हाथों को इनहेल करते हुए हाथों को खोलें, एक्सेल करते हुए मिलाएं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इस तरह से हमारे फेफड़े भी मजबूत होंगे, मन भी शांत होगा और पूरी बॉडी हमारी वार्म अप होगी। चाहे हम योगाभ्यास किसी भी समस्या के लिए कर रहे हों, सूक्ष्म व्यायाम तो ज़रूर करना है। सूक्ष्म व्यायाम के बिना हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे सी क्रियाएं बैठ के, कहीं भी आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा पूरे शरीर का अच्छा होता है। यहाँ बात हो रही है बालों के लिए,
तो हमें ये छोटे छोटे अभ्यास तो करने ही हैं और ऐसे अभ्यास करने हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा सिर की तरफ जाए और बाल हमारे ठीक हों। अब बारी है और आसनों की, और कौन कौन से आसन करके हम अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक करके अपने बालों के हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। वो सारे आसन जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं और हमारे ब्लड का फ्लो फेस की तरफ और सिर की तरफ आता है, जिसमें वो सारे आसन करने से हमारे बाल ठीक होते हैं। सबसे उत्तम आसन तो शीर्षासन है। शीर्षासन में पूरी तरह हमारे ब्लड का फ्लो हमारे हेड पे, हमारे सिर पे, हमारे फेस पे आता है, जिससे हमारे सिर का और हेयर का, बाल का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, हेल्थ अच्छा होता है। लेकिन शीर्षासन सभी लोग नहीं कर सकते। शीर्षासन तो योगाभ्यास जो करने वाले प्रैक्टिशनर हैं वही कर पाते हैं। तो शीर्षासन तो करना ही, अगर जो लोग कर सकते हैं उनको शीर्षासन अवश्य करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन शीर्षासन ना कर सकने की अवस्था में आप सर्वांगासन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सर्वांगासन भी करने में सक्षम नहीं होते, तो सर्वांगासन भी नहीं कर पाते तो अर्धहलासन करें। अर्धहलासन आप किसी वॉल के, कुछ लोग अर्धहलासन भी नहीं कर पाते, तो क्या करें कि आप वॉल के सपोर्ट से लेट जाएं और अपने पैरों को सीधा रखें। वॉल का सपोर्ट होगा तो आराम से आप अर्धहलासन कर पाएंगे। कुछ दिन यदि आप अर्धहलासन का अभ्यास करते हैं तो फिर धीरे धीरे आप सर्वांगासन का भी अभ्यास करने लग जाएंगे, हलासन भी करने लग जाएंगे और फिर शीर्षासन भी सीख सकते हैं। लेकिन शीर्षासन तो वही कर सकते हैं जो सीखने की कोशिश करें और जो करना चाहते हैं। शीर्षासन एजेड लोग नहीं कर सकते, तो कम से कम अर्धहलासन तक तो अवश्य आप करें, तो आपका ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ आता है और आपके बाल ठीक होते हैं। और बहुत सारी गायनी प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स, ओवरी यूट्रस की प्रॉब्लम्स भी अर्धहलासन सर्वांगासन से ठीक होती हैं, अर्धहलासन से ठीक होती हैं, हलासन से ठीक होती हैं। तो आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग इसका अभ्यास करें। लेकिन आप वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं, वॉल के सपोर्ट से कर सकते हैं। दोनों पैरों को पीछे वॉल के सपोर्ट से ले जाएं और अपने सिर को नीचे रख के, हाथों को नीचे रख के इस तरह से वृक्षासन, सारे वो आसन जिससे आप अपने सिर को नीचे करके सारा ब्लड के फ्लो को नीचे ला सकते हैं, वो सारे आसन आपके बालों के हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। एक मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन से भी हमारे ब्लड का सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस पे आ जाता है और जिससे हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, डायबिटीज़ को ठीक करने में हमें हेल्प मिलती है और बहुत सारे हमारी किडनी की हेल्थ भी अच्छी होती है और हमारे बाल और सिर का भी हेल्थ अच्छा होता है। वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठ के एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, हाथों की मुट्ठी बना लेंगे और दोनों हाथों को नेवल के ऊपर रख के श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे और एज पर योर कैपेसिटी होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। यदि आपकी कैपेसिटी है ब्रेथ को होल्ड करने की तो आप होल्ड कर सकते हैं, और यदि आपसे ब्रेथ होल्ड नहीं होता तो आप ब्रीदिंग करते रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। ये फर्स्ट वेरिएशन हो गया। सेकंड, आप राइट पाम पे लेफ्ट को रख के सेम रिपीट करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, झुक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को अपने पाम को फिर चेंज कर लेंगे। अभी आपने राइट पे लेफ्ट को रखा, अब लेफ्ट पे राइट को रखेंगे और रिपीट करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, झुक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, राइट हैंड से राइट हील को पकड़ेंगे और लेफ्ट से लेफ्ट को पकड़ेंगे ऐसे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट है शशांक आसन। इसे बाल आसन, जब दोनों पैरों को मिला के करते हैं तो बाल आसन कहते हैं, और जब दोनों पैरों को खोल के करेंगे तो कहेंगे शशांक आसन। अपने पैरों को पूरा खोल लेंगे और धीरे धीरे अपने पूरी तरह से अपने पेट को, चिन को, अपने छाती को फ्लोर से लगा देंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। इससे बालों के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो जाता है, पेट, गट हेल्थ भी हमारा इम्प्रूव होता है इस आसन से। तो इसका अभ्यास बालों के साथ अपने गट हेल्थ के लिए भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेट के हम, जैसे मैंने बताया, अर्ध हलासन, दोनों पैरों को उठा लेंगे 90 डिग्री, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अर्ध हलासन के बाद फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये अर्ध हलासन तो ज़्यादातर सभी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते, वॉल के सपोर्ट से करें। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन करें। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को बिल्कुल ऊपर उठा देंगे, शोल्डर पे पूरा वेट आ जाएगा, शोल्डर के ऊपर पूरा भाग ऊपर होगा। ऐसे कम से कम 10 सेकेंड्स अवश्य होल्ड करेंगे, 3 बार करेंगे, 10-10 के 3 सेट्स करेंगे 30 सेकेंड्स। तो मैं पैर उठा के 10 सेकेंड्स होल्ड करती हूँ, आप भी हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं। आप हलासन भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से अर्ध हलासन, हलासन और सर्वांगासन, इन 3 आसनों से भी आपका ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ आता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल आसन माना जाता है। नेक्स्ट है सरल मत्स्य आसन। इसे भी पीठ के बल लेट के करते हैं। तो आइए इसका अभ्यास करें। सीधा लेट जाएं। इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आप अपनी कोहनी का सपोर्ट लें, और यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो यह अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे सर्वाइकल का दर्द और बढ़ जाएगा। अपने हाथों को पीछे ले जाएं। अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अपना हाथ चाहे तो आप ऐसे कोहनी को लगा के रख सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, या तो ऊपर भी रख सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा तो आप ऐसे लगा के रखें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने एल्बो का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। एक और डीप ब्रीदिंग करेंगे। सर्वांग आसन और ये सरल मत्स्य आसन करने के बाद आपको कुछ देर शवासन में लेटे रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी देर सर्वांग आसन करें उतनी देर शवासन ज़रूर करें। शीर्ष आसन और सर्वांग आसन के बाद
आपको लेट के नॉर्मल शवासन डीप ब्रीदिंग अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका मानसिक संतुलन ठीक रहे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए, आपका संतुलन बना रहे, जिसके लिए आपको शवासन करना अति आवश्यक है। तो ऐसे लेटे रहें कुछ देर, फिर साइड करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। सर्वांगासन शीर्षासन के बाद शवासन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, इसका खास ख्याल हमें रखना चाहिए। और इसके बाद जब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं लेट के या ज़्यादा कुछ बैठ के, या जैसे हमने अभी अभ्यास किया, तो थोड़ी देर अपने मन को शांत करने के लिए और अपने ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें कुछ देर बटरफ्लाई का अभ्यास करना चाहिए। कैसे करते हैं? दोनों पंजों को आपस में मिला लेते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेते हैं, कमर गर्दन सीधी और बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। यदि किसी का पैर नीचे पूरा ना लगता हो कोई बात नहीं, अगर ऐसे ऊपर ही ऊपर होता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका अभ्यास अवश्य करें। इस अभ्यास से हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं। यदि हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड होंगे तो और ऑटोमेटिकली हमारे बाल भी ठीक होंगे, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा और बहुत सारी समस्याएं हमारी ठीक हो जाती हैं। तो इस बटरफ्लाई का अभ्यास 5 मिनट सभी को करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर गर्ल्स को, लेडीज़ को करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिससे हम उनके गट हेल्थ भी अच्छे होते हैं। ओवरी यूट्रस के लिए ये रामबाण आसन है। तो हर लड़की को, हर लेडीज़ को 5 मिनट यह अभ्यास अवश्य करना चाहिए, चाहे उसे कोई समस्या हो या ना हो। भविष्य में समस्या ना होने की पूरी संभावना है यदि 5 मिनट बटरफ्लाई का अभ्यास करें। आप डायमंड आसन भी कर सकते हैं। ऐसे अपने पैरों से डायमंड, जैसे डायमंड का शेप बन गया और डायमंड का शेप बनाएंगे और अपने पूरे बॉडी को ऊपर खींचते हुए इनहेल करते ऊपर आएंगे। तो इस तरह से डायमंड आसन करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड का फ्लो फेस की तरफ, सिर की तरफ आता है और हमारा ये पैरों का हेल्थ भी अच्छा होता है। हमारे पैर, ये जो मसल्स होती हैं स्ट्रांग होती हैं। अपने बॉडी को पूरा ऊपर खींचेंगे, एक्सेल करते हुए अपने हेड को डाउन करेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे और धीरे धीरे दोनों साइड, दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और एक भू नमन का अभ्यास करेंगे। अपने सिर को नीचे लगाएंगे और अपनी पूरे सिर के, अपने ब्लड सर्कुलेशन को सिर की तरफ ले आएंगे। इससे भी हमारे हेयर की हेल्थ अच्छी होती है। ऐसे इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब आइए कुछ और योगाभ्यास आसन करते हैं जो हमारे बालों की हेल्थ को बेहतर बनाता है। ये बालों में जो समस्या आती है, तो क्या क्या समस्या आती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। बाल बहुत रूखे बेजान से लगते हैं और बहुत सारे बाल, जब हम शैम्पू करते हैं, वॉश करते हैं, तो बहुत सारे बाल गिरते हुए दिखाई देते हैं। और जब हम कॉम्बिंग करते हैं, कोम करते हैं, तो बहुत सारे बाल हमारे कोम में फंसते, जिन्हें देख के हमें बहुत एंजाइटी या चिंता होने लग जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती हैं, जिससे लगता है कि हमारे बालों में बहुत समस्याएं हो रही हैं। तो इसे दूर करने के इतने सारे चीज़ें बताई अभी मैंने। इसके लिए हमें अपने सिर को भी स्वस्थ रखना चाहिए, अपने मानसिक संतुलन को भी बेहतर रखना चाहिए। इसकी वजह से भी हमारे बालों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का तो ख्याल रखना ही चाहिए। जैसे कुछ योगाभ्यास, जैसे कुछ यौगिक क्रियाएं और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों की वजह से भी हम अपने बालों को ठीक रख सकते हैं। नश्यम क्रिया कर सकते हैं, नाक में तेल डालना भी हमारे हेयर के हेल्थ को ठीक रखता है। सिर की तो ऑयलिंग करना आवश्यक है ही,
साथ में हमें अपने नाक में भी तेल डालना चाहिए। और यदि हम नाक में तेल, किसी किसी को नाक में तेल डालने से समस्या होती है, तो अपनी इंडेक्स फिंगर में ऑयल को लगा के ऐसे नाक में दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। या इसे रात प्रतिमर्श नश्य बोलते हैं, इसे रात में सोने से पहले तो इसे ज़रूर करना चाहिए। बादाम का तेल डाल के यदि हम रात में नाक में सोते हैं तो उसे माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या और बाल के झड़ने की समस्या, स्नोरिंग की समस्या, बहुत सारी समस्याओं में हमें फ़ायदा मिलता है। तो नाक में तेल अवश्य डालें, नाक में तेल लगाएं, सिर की ऑयलिंग करें और अपने बालों को स्वस्थ बनाने में ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। आप जो क्रियाएं होती हैं, यौगिक क्रियाएं, जैसे कि नेति क्रिया, जल नेति क्रिया, सूत नेति क्रिया, इससे भी हमारे सिर, नाक, बालों की हेल्थ अच्छी होती है। और योगाभ्यास तो मैंने अभी कुछ आसन किए, कुछ और आसन करते हैं जिससे अपने बालों को बेहतर बनाने में हमें हेल्प मिलती है। करते हैं चक्रासन। चक्रासन सभी लोग नहीं कर सकते, ज़्यादातर लोग चक्रासन नहीं कर पाते। जो लोग कर सकते हैं वो तो करें, जो लोग नहीं कर सकते वो लेट के अपने शरीर को उठाएं, अपने सिर को ना उठाएं, क्योंकि सिर को उठाने से बहुत ज़्यादा जोर लगता है। सिर चक्रासन करने के लिए अपने रिस्ट को हमें स्ट्रांग बनाना होता है। यदि हमारा रिस्ट कमज़ोर है, हमारी कलाई कमज़ोर है, हमारे हाथ कमज़ोर हैं, शोल्डर कमज़ोर हैं, तो हम चक्रासन नहीं कर सकते। बहुत सारे आसन हम इसलिए नहीं कर पाते, बेनिफिशियल तो होते, हमें पता भी होता है, बट हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे शोल्डर वीक हैं, हमारी हथेलियाँ, हमारे रिस्ट कमज़ोर हैं, हमारी फिंगर्स कमज़ोर हैं और हमें बहुत ज़्यादा बॉडी वीकनेस है, बीपी लो है। ये सारी समस्याओं के कारण हम चक्रासन नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे आसन हैं जो अभी हमने किया, सर्वांगासन, हलासन, अर्ध हलासन। बहुत वीक व्यक्ति जो बहुत कमज़ोर है वो ये सारे आसन नहीं कर सकते। तो पहले हमें अपने बॉडी वीकनेस को दूर करनी चाहिए। हमें अपने हाथों को, पैरों को और इन सबको मजबूत करने, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करने चाहिए। शुरू में मैंने सूक्ष्म व्यायाम बताए थे, तो सूक्ष्म व्यायाम आप अवश्य करें। जैसे हाथों रिस्ट घुमाने वाला करें, लेट के अपने हाथों को आगे पीछे ले जाएं, अपने हाथों को घुमाएं, अपने हाथों को इस तरह से आप बैठ के, खड़े होके अपने इस तरह से करने से हमारे ये शोल्डर स्ट्रांग होते हैं। यदि हमारे ये शोल्डर स्ट्रांग होंगे तो ही हम चक्रासन कर सकते हैं। तो कम से कम चक्रासन ना करने की स्थिति में हम ये सारे आसन तो अवश्य करें। 10 बार इस तरह से हम अपने हाथों को घुमाएं, 10 बार उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से करने से हमारे शोल्डर मजबूत होंगे, हाथ मजबूत होंगे, तो ही हम चक्रासन करने में सक्षम होंगे। हमारे सर, हमारे शोल्डर और नेक, इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए चक्रासन करने के लिए। और हमारा बीपी नॉर्मल होना चाहिए, हमारे बॉडी में वीकनेस नहीं होनी चाहिए। हमें ऊर्जावान जब हम महसूस करेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे, तो ही हम इस तरह के आसन कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। तो हमें सूक्ष्म व्यायाम छोटे छोटे करके अपने हाथ, पैर, शोल्डर, रिस्ट सबको स्ट्रांग बनाना चाहिए। अपने पैरों को, अपनी पेल्विक रीजन को भी हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए, तो ही हम चक्रासन कर सकते हैं। तो अपने पेल्विक रीजन को भी स्ट्रांग करने के लिए अभी हमने तितली आसन किया, बटरफ्लाई किया, तो ये आसन भी हमारे, बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो सिर के लिए नहीं, बालों के लिए नहीं है, लेकिन इनके स्वास्थ्य के लिए जो हम आसन करने वाले हैं या हमें करने चाहिए, उन आसनों को करने के लिए जो पार्ट, बॉडी पार्ट, जो अंग हमारे हेल्प करते हैं हमारी, उनको हम स्ट्रांग जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी आसन प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइजेस। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम अच्छे आसन, एडवांस आसन या बेनिफिशियल आसन करने में सक्षम नहीं हो सकते। तो सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद ये सारे आसन करने चाहिए। तो आइए करते हैं चक्रासन का अभ्यास। इसके लिए पहले लेट जाएंगे, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन पहले लेटने वाला अभ्यास अगर अच्छे से कर पाएंगे तो ही खड़े होके इसका अभ्यास करने में हम सक्षम हो सकते हैं। तो फिलहाल हम नॉर्मल लेट के चक्रासन का अभ्यास करेंगे। तो लेट जाइए। सबसे पहले लेट के
5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इसके बाद अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, 10 सेकंड तक इसे होल्ड करेंगे कम से कम, और अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, अपने हथेलियों के सपोर्ट से अपने पूरे बॉडी को ऊपर उठा लेंगे, सिर को भी ऊपर उठा लेंगे, श्वास अंदर भरते हुए अपने पूरे बॉडी को, सिर को ऊपर उठा लेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सिर को नीचे रखेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम करके पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, फिर ये चक्रासन का अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से अपने ब्लड सर्कुलेशन को फेस और सिर की तरफ ले जाने वाले आसन करेंगे और अपने बालों की हेल्थ को हम इम्प्रूव करेंगे। तो चक्रासन को हमने किया। जब भी हम पीछे जाने वाले आसन करते हैं तो आगे आने वाले आसन अवश्य करने चाहिए। जब हमने चक्रासन किया तो उसके बाद फिर से बाल आसन करना बहुत ज़रूरी है। बाल आसन के लिए हम बैठ जाएंगे वज्रासन में और ड्रॉप कर देंगे हेड को। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जब हम पीछे जाते हैं तो आगे आने वाले अभ्यास करके हम संतुलन करते, पीछे जाते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होता है और आगे वाले आसन करते हैं तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है। और इस सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने के लिए हमें दोनों ही तरह के आसन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से हमने चक्रासन और बाल आसन किए। इस तरह के अभ्यास करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ जाते हैं, ब्लड आता है और हमारा जो है हेयर का स्वास्थ्य, सिर का स्वास्थ्य अच्छा होता है।